नमस्कार साथियों। तो आइए 10th क्लास का कोऑर्डिनेट चैप्टर चल रहा है 10th क्लास का मैथमेटिक्स में। तो आपके लिए ये सवाल दिया गया है बोर्ड पर। तो मैं सारे प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप जाएंगे यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर, आप टाइप करेंगे, आपको तमाम वीडियो वहाँ बेहद आसान तरीके से मिल जाएंगे और वहाँ से आप इन सवालों को, तमाम सवालों को आप रिवीजन कर सकते हैं। अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। तो चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर। तो आइए पढ़ते हैं सवाल। कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और 2 - 2 9 से समदूरस्थ है। ये क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करनी है जो इतना इतना के क्या है, समदूरस्थ है। तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें और आप देखेंगे कि ये सवाल आपको बेहद आसान लगेगा, एकदम ईजी लगेगा। तो चलिए हम कर दे रहे हैं। तो चलिए आप ये देखेंगे, आप मान लेंगे यहाँ, माना ए कोऑर्डिनेट मान लेंगे आप 2 - 5 और बी मान लेंगे आप, बी मानेंगे -2 और 9 मानेंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ नियामक देंगे 2 - 5 लिखेंगे और यहाँ बी आप लिखेंगे -2 और 9 लिखेंगे। और आप यहाँ क्या करेंगे, बिंदु सी मान लेंगे, इसको x दिया हुआ है तो x लिखेंगे, y नहीं कहा जाए तो y को 0, अगर y कहा जाए तो x को 0 लिखेंगे और x कहा जाए तो y को 0 लिखेंगे। तो आपको यही ज्ञात करनी है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना के समदूरस्थ है। तो आपका y मान लिए 0 और x दिया हुआ है x नियामक, तो यही बिंदु सी बिंदु आपको ज्ञात करनी है। तो आप समदूरस्थ का मतलब होता है कि इस बिंदु से ये बराबर डिस्टेंस पर और इस बिंदु से ये बराबर डिस्टेंस पर। तो बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया है। अब क्या करेंगे, AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमने कहा था कि समान चिन्ह रहने पर आपको जोड़ देनी है, तो घटा देनी है। तो आप क्या करेंगे, x में से 2 को घटा के लिखेंगे। समान चिन्ह रहने पर घटा देते हैं और समान चिन्ह रहने पर हम लोग जोड़ देते हैं। तो असमान चिन्ह देखिए 0 और 5 में असमान चिन्ह है, y एक्सिस आपका 0 है और -5 है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को कोई संख्या में 0 ऐड करते हैं तो वही रह जाता है। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर आपका, इसको क्या करेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर, आप प्लस यहाँ हो जाएगा, आप लिख देंगे इसको 25 करके, या आप वैसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप BC निकालेंगे। तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC बराबर निकालेंगे। तो BC निकाल दे रहा हूँ, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए BC बराबर आपका, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर आपका हो जाएगा कि असमान चिन्ह रहने पर जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करें कि x और +2 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा आपका x + 2 का होल स्क्वायर आप प्लस 81 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि समदूरस्थ होने के कारण, समदूरस्थ होने के कारण आप क्या करेंगे, यहाँ समदूरस्थ दिया है तो दोनों कोऑर्डिनेट को आप बराबर कर देंगे, दोनों डिस्टेंस को। तो AC बराबर आपका हो जाएगा BC हो जाएगा। तो AC का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो AC का आपका दिया गया है क्या कि x - 2 का होल स्क्वायर आप प्लस 25। इसके बाद BC का वैल्यू दिया है, यहीं बगल में देखेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर है प्लस 81 है। आप क्या करेंगे, इन दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा, यहाँ देखने का प्रयास करें कि x - 2 का होल स्क्वायर आप प्लस 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। तो a - b का होल स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर तो x स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे 2ab, तो 2 × x होगा, 2ab और गुना 2 हो जाएगा। 2 a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2,
प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 25 बराबर यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 गुना एक्स गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81 कर लेंगे। यदि यहाँ आप देखेंगे तो आपका ये कटता है और यहाँ देख रहे हैं कि माइनस 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 25 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस 81। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाता है। अब माइनस 4x इधर आएगा तो 4x बराबर 81 होगा और ये उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25, माइनस 25 हो जाएगा तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 8x बराबर इससे इसको आप क्या करेंगे कि घटा लेंगे। तो घटाने के बाद क्या होगा 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे माइनस x बराबर हो जाएगा आपका 56 बटे 8 और यहाँ क्या हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा माइनस 8 सते 56 तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 7। तो आपका ये निकल जाता है। ध्यान से देखने का प्रयास करें, आंसर भी मिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए तो अतः आपका जो बिंदु C हो जाता है, अतः बिंदु C आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए कि x का वैल्यू -7 आया तो x के जगह पर आप रख देंगे -7 और दूसरा 0, यही आपका उत्तर हो जाता है। धन्यवाद। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इन सवालों को मैं कर दे रहा हूँ साफ सुथरा, आप समझने का प्रयास करें। ये आपका ये सवाल दिया गया है, ये बिंदु क्या है कि x के समदूरस्थ है। समदूरस्थ मीन्स होता है बराबर डिस्टेंस पर। तो आप क्या करेंगे इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो AC का डिस्टेंस आपका ये आ जाता है और आप BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो BC का डिस्टेंस ये हो जाएगा। दोनों को बराबर, क्योंकि समदूरस्थ दिया है तो दोनों को बराबर करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका होल a - b का होल स्क्वायर पर रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसको भी a - b का +b का होल स्क्वायर पर रखेंगे तो ये आ जाएगा। जिस तमाम पद जो कटने वाले हैं वो कट जाएंगे और x का वैल्यू आपका -7 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः x का वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे ये 7। तो अतः आपका बिंदु क्या हो जाएगा कि -7 और 0 हो जाता है। तो धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्लास को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन ये जो तमाम आप प्रश्न देख रहे हैं ये 7, 8, 9, 10 यहाँ तक ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सवालों को इग्नोर नहीं करें, आप इसको अपने घर में रिवीजन करते रहें, बारंबार इसका रिवीजन करें। तो चलिए सवाल पढ़ दे रहे हैं। कहता है y अक्ष पर y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये बेहद आपको आसान लगेगा ये प्रश्न। तो देखिए आपका बिंदु P दिया है 2 - 3, Q दिया है 10 और y, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है बीच का डिस्टेंस 10 मात्रक दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे इसका PQ निकालेंगे। ध्यान से देखने का प्रयास करें। PQ बराबर आपका हो जाएगा, आप समझने का प्रयास करें। आपको हमने कहा था कि विदाउट फार्मूला भी आप सवाल बना सकते हैं। देख रहे हैं कि 10 पहला नियामक x वाला दोनों का देखिए कि दोनों का दोनों प्लस में है तो समान चिन्ह में घटा देते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर करके लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये देख रहे हैं ये y और -3 यानी ये दोनों नियामक क्या है, एक प्लस में है y प्लस में और 3 क्या है माइनस में है। तो आप इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो y + 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए PQ का डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, कितना दिया है आप ऐसे लिख सकते हैं या चाहे आप इसको पहले लिख सकते हैं या चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं या चाहे ऐसे, ठीक है बिल्कुल राइट है। आप यहाँ 10 लिख दें, आपका ये हो जाएगा 8 × 8 = 64 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप दोनों तरफ वर्क कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो 10 का स्क्वायर यहाँ 64 +
वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आपका ये रूट से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 10 दाही के 100 हो जाएगा। इसके बाद 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 100 लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट का चिन्ह देते चले जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 64, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और 2ab तो 2 ए के स्थान पर वाई बी के स्थान पर 3 और प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आप ऐसा करेंगे 100 बराबर 64, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 वाई हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9, 2 टाइम्स गुना कर देंगे। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 100 और माइनस ये दोनों को जोड़ दे लेंगे पहले आप तो जोड़ लेंगे तो 9 4 13 यानी 73 हो जाएगा। 9 4 13 क्या हो गया तुमको 9 4 13 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसके बाद क्या हो जाएगा 100 माइनस 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, इससे घटा लेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इसके बाद 2 हो जाएगा, यहाँ इजकल टू देना हमने भूल गया था, चलो देखो तो ये हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर आप 0 लिखेंगे। अब आप यहाँ चले आएंगे, देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब y अब देखिए ज़रा सा इसका नियम क्या कहता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए और जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराना है। तो 9 या 27 वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, इससे घट जाएगा 3 तो 6 पुट जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 27 वाई स्क्वायर के बराबर पुट जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 27 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0 होगा। अब y दोनों बाहर वाला को एक जगह कर लेते हैं, अंदर वाले में से ये को लिखते हैं बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और y प्लस 9 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर करते हैं तो y बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर यहाँ आपका माइनस 9 हो जाएगा। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें कि कभी भी डिस्टेंस क्या होता है माइनस में नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो है y का वैल्यू निकल गया, आपका y का वैल्यू निकल गया आपका यही 3 माइनस 9। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः ये जो है y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ डिस्टेंस नहीं है y कोऑर्डिनेट है तो दोनों मान आपको लेना होगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 9 और 3 आपका यही आंसर हो जाता है। मैं बगल हट जा रहा हूँ, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखें, आपको आसान लगेगा ये प्रश्न। धन्यवाद।